जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा को। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ भी दी। यह क्रम 18 वर्षों तक जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई और योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाश करने के लिए भेजा। इसके लिए सावित्री तपोवन में यहाँ वहाँ भटकने लगी और उधर साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था तो वह जंगल में रहने लगे। उन्हीं के पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति के रूप में वरण किया। और ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अशुपति के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उनकी आयु बहुत छोटी है, वे अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की ऐसी बात सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वरण किया है, अपने लिए चुना है, वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है, तो फिर दोबारा कैसे? यह कहकर सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं विवाह तो सत्यवान से ही करूंगी। राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही दिन सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि के द्वारा कथित निश्चित तिथि आने पर अपने पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए और उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। अब सावित्री अपना भविष्य समझ चुकी थी। सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सावित्री उनका सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर उन्हें यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश करी कि यह तो विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ।
लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः मिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ पर उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आया हो तो वह टल जाता है। जय श्री कृष्णा।